जय हिंद एवरीवन और वेलकम बैक टू आवर चैनल। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन में मैं बहुत कुछ नया कराने जा रहा हूँ। बहुत कुछ नया का मतलब ये है कि आप इस साइड देख रहे हैं कि हमारे सिनोनिम्स लिखे हुए हैं और दूसरी साइड आप जैसे ही देख रहे हैं यहाँ पर एंटोनिम्स लिखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद उसके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप किसी भी वर्ड को आसानी से याद कर सकते हैं और ऐसा याद कर सकते हैं कि वो जिससे आप कभी भी भूले भी ना। ठीक है, आप नहीं भूलेंगे। तो ऐसा कुछ मैं आज तैयार करके लाया हूँ। कुछ नई ट्रिक मैं आपको बताने जाऊँगा इस पूरी वीडियो में। ठीक है, जैसे ही हमारे सिनोनिम्स कंप्लीट होते हैं। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का सेशन हमारा कैसे रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं। आपको ये वर्ड जो हैं, देखिए आपको जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं ये काफ़ी बड़े और हैवी दिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है कि बहुत ऐसे इगड़म तिगड़म लग सकते हैं कि यार इतने भारी भरकम वर्ड कैसे याद होंगे, है ना। बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा और इसमें जो आपको दिख रहा है ना, जैसा आपको नज़र आ रहा है वैसा ये है भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से बता दूंगा। ट्रिक ऐसी चीज़ होती है ना दोस्तों, ट्रिक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप किसी भी शब्द को, किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से याद रख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो आज का वर्ड है वो है रेप्यूडिएट। क्या है? रेप्यूडिएट। इसके बाद इसके सिनोनिम्स है और इसके बाद इसके एंटोनिम्स है। सो रेप्यूडिएट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, एक मिनट। हाँ, रेप्यूडिएट का मतलब क्या होता है? देखो, रेप्यूडिएट का मतलब होता है टू डिनाई और टू रिजेक्ट, डिसोबे और एटसेट्रा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को डिनाई करते हो, मना करते हो, रिजेक्ट कर देते हो, नकार देते हो, या किसी भी चीज़ का पालन नहीं करते, डिसोबे कर देते हो। ठीक है, और भी ऐसे ही कुछ वर्ड्स निकल के आते हैं इससे। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं? ठीक है, रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट, अब सुनो, याद करने का बड़ा अच्छा सा तरीका है मेरे पास कि मान के चलो यार कि आपने प्रपोज किया है, आपने प्रपोज किया, वो भी सभी लोगों के सामने, मार्केट में जाके प्रपोज किया। वो मार्केट में गई हुई है, आपने प्रपोज किया और जैसे ही आपने प्रपोज किया उसने कर दिया रिजेक्ट। आपने प्रपोज किया, उसने कर दिया रिजेक्ट, आपकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई। ठीक है, तो जब आप प्रपोज करते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति रिजेक्ट कर दे आपको या नकार दे कि अरे यार तुझसे मैं करूंगी, हैं तुझसे नहीं करने वाली भाई, पहले एसएससी निकाल के आ तब बात करते हैं, पहले एसएससी निकाल के आ तब बात करते हैं। वहां पर जैसे ही उसने बोला आपके दिल में लग गई आग, फिर आपने बोला ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेप्यूडिएट से निकल के आता है रेप्यूटेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेप्यूडिएट का मतलब होता है रेप्यूटेशन ना। रेप्यूडिएट कैसे याद रख सकते हो, वो एक तरीका है कि तो आपकी रेपुटेशन की जो धज्जियां है वो कैसे उड़ी, आपकी रेपुटेशन कैसे खराब हुई, ऐसे खराब हुई ताकि उसने रिजेक्ट कर दिया सभी लोगों के सामने, उसने रिजेक्ट किया तब आपकी रेपुटेशन डाउन हुई। तो रिजेक्ट यानी जो रिजेक्ट है जिससे आपकी रेपुटेशन डाउन हुई है, इससे आप याद रख सकते हो कि रेप्यूडिएट। हालांकि ये वर्ड सिमिलर मिलता है किससे, रेपुटेशन से, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि रेप्यूडिएट का मतलब रेपुटेशन होती है, नहीं। रेप्यूडिएट मतलब होता है रिजेक्ट करना, मना कर देना। भाई रिजेक्ट किया तभी तो रेपुटेशन डाउन हुई, रिजेक्ट किया तभी तो रेपुटेशन डाउन हुई। तो यहां से निकल के आया रेप्यूडिएट यानी टू रिजेक्ट, टू डिनाई और टू डिसोबे। अब यहाँ पे आपने जो वर्ड देखे हैं टू डिनाई, रिजेक्ट और डिसोबे, इसको याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये भी इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। बेशक यहाँ पे लिखे नहीं हुए हैं, एक वर्ड लिखा हुआ है डिनाई जो कि मैंने अभी बता दिया, लेकिन क्या है, रिजेक्ट नहीं लिखा हुआ है, डिसोबे नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ड भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर है ना। निगेट, 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 देखो नेगेटिव वर्ड होता है नेगेटिव। नेगेटिव जो नेगेटिव वर्ड है ना वो यहीं से निकल के आया है। नेगेटिव यानी माइनस में वाला, माइनस चीज वाली। तो नेगेट का मतलब होता है टू डिसोबे, मना कर देना। ये तो यार नेगेट से इसे याद करने की जरूरत नहीं है, देखोगे वैसे ही पहचान जाओगे। ठीक है, डिनाई अभी मैंने बता दिया, ये तो हो गया। यहां पर आ जाओ, डिसओन। डिसओन स्पेलिंग देखो, DISOWN, डिसओन, डिसओन। अब देखो ओन का मतलब, ओन का मतलब क्या होता है? ओन का मतलब होता है जो चीज अपनी है ना। तो जब अपनी चीज को आप डिस कर देते हो, नकार देते हो, उसे डिसओन कहते हैं। तो अपने को अपनाने में डिस कर देना, यानी जब आपकी कोई चीज अपनी हो। ठीक है, जैसे मान के चलो ये मार्कर मेरा है, अब मैं बोलूं कि यार आई डिसओन दिस मार्कर, आई डिसओन दिस मार्कर, इसका मतलब क्या कि मैं इस अपनी चीज को नकार रहा हूं कि अब ये मेरी नहीं है। ठीक है, यहां पर ये हो गया कि डिसओन यानी डिसओन अपने को अपनाने में डिस कर देना कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, ऐसे करके कर देना। अब देखो डिसओन याद हो गया। नेक्स्ट रिफ्यूट, रिफ्यूट, रिफ्यूट। देखो रिफ्यूट का मतलब, अच्छा मतलब तो देखो सबके यही है, रिजेक्ट, डिसओबे, डिनाई।
ठीक है, तो ज़्यादा मतलब नहीं करेंगे, सीधे ट्रिक पे आते हैं। रिफ्यूट, रिफ्यूट को अपनी भाषा में बोले तो क्या हो गया, रेफुट। क्या है, रेफुट। रेफुट यहाँ से हमने बोल दिया रेफुट यहाँ से क्योंकि तू गलत है, बोले रेफुट, रेफुट यहाँ से क्योंकि तू गलत है, क्योंकि तू गलत है इसलिए रेफुट यहाँ से। अब देखो रेफुट का मतलब होता है, यानी रिफ्यूट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को गलत बता देना कि यार तू गलत है, या किसी पर्सन को गलत बता देना, किसी थ्योरी को गलत बता देना, किसी आर्गुमेंट को नकार देना, किसी क्लेम को गलत बता देना। किसी भी चीज को जब आप गलत बता दो, अरे ये ऐसी चीज नहीं है, मैं ऐसे मानता नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं मानती हूं, तो वहां पर रिफ्यूट का मतलब हो जाता है। वहां पर आप रिफ्यूट वर्ड का यूज कर सकते हो। एक बात बताना भूलिया, ये वर्ब है, ठीक है, ये सारी जितने भी हैं ये वर्ब है। जैसे वर्ब का मतलब होता है क्रिया, इसके ऊपर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को लेकर सेंटेंसेस बन सकते हैं। कैसे वाले सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट तो जो आपकी वर्ब लगती है वो V1 से लेके V5 के बीच कोई सी भी वर्ब लग सकती है, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पर डिपेंड करती है और आपके किस पे, टेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। जैसे एग्जांपल समझ लो, रिफ्यूट का एग्जांपल समझ लो। जैसे वह क्या करता है, वह इस आर्ग्यूमेंट को, वह इस थ्योरी को गलत साबित करता है, गलत साबित करना है ना, तो वो इस थ्योरी को गलत साबित करता है। ही रिफ्यूट्स दिस थ्योरी, ही रिफ्यूट्स दिस थ्योरी, वह इस थ्योरी को गलत साबित करता है। तो यहाँ पर रिफ्यूट लग गया। रिफ्यूट के बाद हमने एस लगाया है, क्यों, क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लग गई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस आता है। ठीक है, ये ग्रामर में हम घुस गए हैं, ठीक है, ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं। और हाँ, एक बात और, मैं ग्रामर के सेशन आपके लिए जल्दी ही लाने वाला हूँ, ठीक है, उसके लिए वेट करना। डिस्क्लेम, डिस्क्लेम, डिस्क्लेम का मतलब नकारना, जो क्लेम है उसे डिस कर देना, या डिस, डी से समझ जाओ, क्या करना, नकार देना, नकार देना। क्या, डिस्क्लेम, नाम से पता चल रहा है, नकारना, जो क्लेम है उसे डिस कर देना, नकार देना। डिसअवाउ, 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 डिसअवाउ। अब इसे कैसे याद रखें सर, इंग्लिश देखो, disavow, to show that you know nothing about something. What is written here? Disavow means to show that you know nothing about something. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज को आप पहले जानते थे, अब आप ये जता रहे हो कि मेरा उससे कोई नाता नहीं है, मैं इसे नहीं जानता। यानी जानी पहचानी हुई चीज को नकार देना, अनजान साबित कर देना कि भाई मैं नहीं जानता ये क्या है, मैं नहीं जानता ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो याद कैसे करते हो। डिसअवाउ, डिसअवाउ, टुकड़ों में बांट दो, डिस को अलग कर दो, वाव को अलग कर दो। जैसे डिस और वाव को अलग किया, वहां पर अब क्या हो रहा है, जैसे मान के चलो कोई अचानक से कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, ठीक है, कोई तुम्हारा पसंदीदा व्यक्ति सामने आ जाए, पसंदीदा औरत, राजा जी, चलो ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कोई पसंदीदा व्यक्ति तुम्हारे सामने आ रहा है, तो आप बोले वाव, क्या बोले, वाव, वाव, ठीक है, वाव। लेकिन जैसे ही उसके पापा साथ में आते हैं, आप मना कर रहे हो, मैं नहीं जानता। जैसे ही उसके पापा आए साथ में, पीछे से आप, आई डोंट नो हु शी, आई डोंट नो कौन है, तो आपने क्या कर दिया, डिस कर दिया। यानी आप उसे जानते थे, लेकिन क्या कर दिया, नकार दिया। क्या रे, मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता। क्या बात है बड़ू, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा, बेटा समझ लो बेटा, क्या बात है गुरु, हाँ ठीक है। सो डिसअवाउ यानी जिस जो आया आपने वाव किया, पिताजी आए आपने डिस कर दिया, नकार दिया। तो क्या हो रहा है, टू शो दैट यू नो नथिंग अबाउट समथिंग, आपको किसी के बारे में पता ही नहीं है, फिर बाद में, पहले जानते थे, हाँ अब नहीं जानते। ठीक है, ऐसे करते। तो डिसअवाउ मतलब जानी पहचानी चीज को नकार देना, नजरअंदाज कर देना, भाई मुझे नहीं पता कौन है ये, पापा आ गए पिटवाओगे क्या यार, हैं। एब्डिकेट, अब देखो ये वर्ड कहीं से मिलता जुलता नहीं लग रहा, लेकिन हम है ना यार, हम करवाएंगे तुम्हें। एब्डिकेट, भाई साहब एब्डिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। एब्डिकेट, डिनाई टू मैनेज और टू कंट्रोल सम प्रोटोकॉल्स। मैं क्या बोला, एब्डिकेट मीन्स टू डिनाई, टू मैनेज और टू कंट्रोल सम प्रोटोकॉल्स, यानी किसी चीज को मना कर देना। किसको मना कर देना, किसी मैनेजमेंट को या कंट्रोल करने से मना कर देना, किसी चीज को मैनेज करने से या कंट्रोल करने से मना कर देना, उसका मतलब होता है एब्डिकेट। सर दूर दूर से नाता नहीं है, हम बनाएंगे नाता। देखो क्या हो रहा है, एब्डिकेट। अब एब्डिकेट में क्या चीजें आ रही हैं यार, एब्डिकेट में क्या चीजें आ रही हैं। एब्डिकेट, मान के चलो तुम्हें बनाने एब्स, एकदम
एब्स बनाने हैं। अब जैसे ही आप एब्स बनाने पर आओगे आपके सामने कुछ सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। क्या आ जाएगी कि अब आपको खाने पर कंट्रोल करना होगा और आपको अपनी बॉडी को मैनेज करना होगा, लेकिन आप इतने आलसी हो कि आप पे ये चीज़ नहीं हो रही है, ना आप पे कंट्रोल हो रहा, ना आप पे मैनेजमेंट हो रहा किसी चीज़ का। तो आप मना कर रहे हो एब्स बनाने से, एब्स बनाने से डिकेट कर रहे हो, एब्स बनाने से डिकेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एब्स बनाने से डिकेट कर रहे हो कि भाई मुझ पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे मैनेज करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा। सो टू स्टॉप मैनेजमेंट, टू स्टॉप मैनेजिंग और टू कंट्रोल समथिंग। ओके, किसी भी चीज़ को मैनेज और कंट्रोल करने से मना कर देना। एब्स बनाने हैं लेकिन मुझ पे नहीं होगा तो डिकेट कर रहा हूँ, एब्स बनाने हैं नहीं होगा डिकेट कर रहा हूँ, एब्स डिकेट, एब डिकेट, एब डिकेट। ठीक है। डिनाई, रिनॉन्स, रिनॉन्स। अब देखो वर्ड से समझो, रिनॉन्स। यार रिनॉन्स से ऐसा नहीं लग रहा कि आप को नॉइस सुनाई दे रही हो? नॉइस, कोई जोर जोर से बोल रहा है, बहुत तेज बोल रहा है, नॉइस नॉइस, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के कुछ बता रहा है ना? तो समझ जाओ कि जब हम चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रोड पर आके सुनो 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 ना, जब हम फॉर्मली आराम से किसी भी चीज़ को बता दे कि यार इस चीज़ से मेरा पहले नाता था लेकिन अब नाता नहीं है, तो उसके लिए हम रिनॉन्स और रेकेंट, रिकेंट और रिनॉन्स का दोनों वर्ड के यूज करते हैं। किसी का भी यूज कर सकते हो आप। रिनॉन्स और रिकेंट दोनों एकदम सिमिलर है। ठीक है, मतलब एकदम सेम है। रिनॉन्स, टू से फॉर्मली और पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर ओन, सपोर्ट, बिलीव इन और हैव अ कनेक्शन विद समथिंग। यानी आप फॉर्मली किसी चीज़ को, पब्लिकली किसी चीज़ को बोल देते हो कि यार पहले ये चीज़ मेरी थी, अब मेरा उससे कोई भी नाता नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, पहले जो विश्वास करता था, करती थी, उस पर अब कुछ भी विश्वास नहीं है और अब मेरा इस चीज़ से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। अच्छा, ये कब होता है पता है? अच्छा, रिनॉन्स का मैं असली मतलब बता दूं। रिनॉन्स का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना। ठीक है, त्यागना, बिल्कुल त्याग देना। पता है कब होता है? तुमने बहुत बार सुना होगा अपने मम्मी पापा से, या भाई मैंने सुना है कि कई बार ये बोलते हैं कि बेटा हम अखबार में निकलवा देंगे, हम अखबार में निकलवा देंगे और ये बोल देंगे कि इससे हमारा कोई नाता नहीं है, इससे हमारा कोई नाता नहीं है। अगर तूने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, तूने कोई भी गलत हरकत की, भैया हम बचाने नहीं आएंगे, तू जेल अपना काम देखे, है ना? ऐसी चीज़ें। तो रिनॉन्स मैंने जो है मम्मी पापा से बहुत बार सुना है कि ऐसा हो जाएगा। टू से फॉर्मली और पब्लिकली दैट यू हैव नो लॉन्गर ओन, सपोर्ट, बिलीव इन और हैव अ connection with something. Same with recant, to say formally or publicly that you no longer own, support, believe in or have a connection with something. ठीक है जी, अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है ना? बहुत अच्छे से आ गई है। रेप्यूडिएट, भाई रेपुटेशन की जब धज्जियां उड़ाए, कैसे उड़ेगी? क्योंकि किसी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया भरी सभा में। तो रेप्यूडिएट मीन्स रिजेक्ट। निगेट बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। डिनाई, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। डिसओन, जब कोई चीज़ अपनी हो लेकिन ओन हो लेकिन डिस कर देना, अपनी हो लेकिन नकार देना। रेफ्यूट, भाई रेफुट यहाँ से क्योंकि तू गलत है, किसी पर्सन, थ्योरी, आर्गुमेंट या क्लेम को गलत साबित कर देना। डिसक्लेम, किसी भी क्लेम को गलत साबित कर देना, नकार देना, तो उसके लिए वर्ड है डिसक्लेम। डिसअवाव, डिसअवाव, कोई लड़की आई, आपकी मन पसंदीदा औरत आई और आपने बोला हो वाह वाह, लेकिन उसके बाद ही उसके पापा आ गए, आप बोले डिस, भैया मैं नहीं जानता किसी को, मैं नहीं जानता। यानी किसी को पहचानते हुए भी आप जब उसे ऐसा शो करो कि आप नहीं जानते, भैया हमारा कौन हो कनेक्शन ना ही है, हम ना ही जानत रहे, रे बबुआ ले जाओ यहाँ से। डिसअवाउ, टू शो दैट यू नो नथिंग अबाउट समथिंग, आप किसी के बारे में नहीं जानते हो। एब्डिकेट, डिनाई टू मैनेज और टू कंट्रोल सम प्रोटोकॉल्स, यानी जब आपको एब्स बनाने हो लेकिन मैनेजमेंट और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है खाने से, तो आप डिकेट कर रहे हो। सो एब्डिकेट, एब्डिकेट, क्या कर रहे हो? एब्डिकेट कर रहे हो। किसी भी चीज को, मैनेजमेंट को कंट्रोल करने से, किसी भी चीज को मैनेज करने से, कंट्रोल करने से मना कर रहे हो। रेनॉन्स, जब चीख, रेनॉन्स मीन्स त्यागना, और जब फॉर्मली किसी को बताओ, नॉइस करके बताओ, नॉइस करके बताओ, क्या करके बताओ? नॉइस करके बताओ कि अब मेरा इस चीज से कोनहू नाता नहीं है, कोनहू नाता नहीं है रे बबुआ। रिकेंट भी ऐसा ही हो जाता है, रिनॉन्स और रिकेंट दोनों ही एक ही है, ठीक है, समझे बाबू? हाँ जी। अब बात आ जाओ रिकेंट किस है? सिनोनिम्स आपने समझ लिए हैं, एंटोनिम समझ लो भैया, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही। ठीक है, ठीक है जी। एक्सेप्ट, भाई बताने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे हैं जानी क्या लिखा हुआ है?
भाई इसमें जब किसी चीज को मना कर रहे हैं तो इसमें हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये वर्ड कई बार सुना होगा, तो इसे बताने की कौन है जरूरत ना, ये हमने टिक कर दिया है। ठीक है, एक्सेप्ट। एस्पॉज, 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 एस्पॉज। यस यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। ठीक है, और इससे एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक है भाई। स्पॉज, स्पॉज जो होती है हमारी भाई, एक ऐसा वर्ड निकल के नहीं आ रहा, एक ऐसा वर्ड निकल के नहीं आ रहा कि जो घर की मालकिन होती है, घर की मालकिन यानी जो धर्म पत्नी जी होती हैं, उन्हें इंग्लिश में स्पॉज बोलते हैं। ठीक है, यानी जो जोड़ा होता है उसमें जो धर्म पत्नी होती है, फीमेल होती है, वो उसे स्पॉज बोलते हैं। अब वो तुमसे कुछ कहे और तुम नकार के दिखाओ, नहीं नकार पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है बेलना चिमटा कछु ना कछु तुम्हें खाने को मिलेगा, चप्पल खाने को मिल जाएगी, इसलिए आप उसे मना नहीं कर सकते हो, आपको हाँ बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, स्पॉज, 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 यस बॉस। यानी किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना इज इक्वल टू एस्पॉज और एक्सेप्ट समथिंग। भाई साहब एडॉप्ट भी तो यही है। एडॉप्ट मतलब क्या होता है? एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना। मैं आपको किस्सा बताता हूं। मेरे भैया जब मैं छोटा था और अब तक ससुर यही बोलते आए हैं कि तुझे एडॉप्ट किया गया है, तुझे घूरे से उठा के लाए और क्या कर दिया तेरे साथ, क्या भैया तुझे एडॉप्ट किया गया है, यानी तुझे गोद लिया गया है। ठीक है, छोटों के साथ यही होता है भैया, छोटों के साथ यही होता है। तुम्हारे साथ ही अगर तुम घर में छोटे होंगे तो ज़रूर तुम्हारे साथ किसी ना किसी ने ये चीज़ ज़रूर बोली होगी। मेरे साथ भाई मुझे बहुत चुभती थी ये बात, पर ठीक है बाद में जब धीरे धीरे बड़ा होता है कि अबे यार बोलने से क्या होता है। ठीक है, एडॉप्ट, एडॉप्ट यानी बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, एडॉप्ट कर लेना, बिल्कुल भाई। एफम, एफम। अच्छा ये बताओ, जब नेगेटिव से नेगेट बन सकता है तो एफर्मेटिव से एफम नहीं बन सकता। जब नेगेटिव से निगेट बन सकता है तो एफर्मेटिव से एफम नहीं बन सकता। बन सकता है ना भैया? भैया बन सकता है ना, तो हमने बना दिया ना, एफर्मेटिव से एफम बना दिया। अब भाई सेंटेंस अगर तुमने पढ़े होंगे, ग्रामर की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी, अगर तुमने ग्रामर किया ही है भैया बाबू मोशा, अगर तुमने ग्रामर थोड़ा बहुत भी किया है तो आप समझ जाओगे भैया, क्या समझ जाओगे कि भैया एफम जो वर्ड है ना वो एफर्मेटिव से निकल के आया है। एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। जब हम सकारात्मक वाक्य बनाते हैं, 4 सेंटेंसेस होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ये चीज़ बहुत बार मैंने बताई भी है ना। और अगर जिन्हें थोड़ी सी भी वोकैबुलरी ग्रामर की नॉलेज होगी तो वो इस चीज़ को आराम से समझ जाएंगे। एफर्मेटिव से एफम निकला, नेगेटिव से नेगेट निकला। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि नेगेट से नेगेटिव निकला है और एफम से एफर्मेटिव निकला है। अब भाई साहब सुनो, मैं इस वर्ड को थोड़ा सा भी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इस वर्ड पे आ जाओ, एबाव, एबाव, एबाव। भाई साहब अब इसमें डिस तो नहीं कर रहे हो? जब पिताजी आए थे उसके तो आपने डिस कर दिया, मना कर दिया कि नहीं नहीं हम नहीं जाना था भैया, हम नहीं जाना था। पर समझो जब वो नहीं आए और सिर्फ वही आए तो आप क्या, ओहो वाओ, है क्या बोलोगे? वाओ वाओ वाओ, आओ 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 आओ। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो? बड़े खुश हो गए। यानी इस बार आपने पहचानने से इनकार नहीं किया, आपने बोल दिया कि अरे हम तो जानत है, हमारे जिगर का टुकड़ा है भैया, कलेजा का टुकड़ा है भैया बाबू मशाए, है कलेजा का टुकड़ा है तो अब आओ। ठीक है, यानी किसी चीज़ को जब आप एक्सेप्ट कर लो, समझ लो, हाँ कर दो, हमारी तरफ से हाँ है जिगर के टुकड़े। ठीक है, अब आ जाओ कोरेबरेट। भाई साहब माफ़ करना बट मैं इसका वर्ड का मतलब नहीं बताऊंगा। वैसे तो आप समझ गए हो, कोरेबरेट का मतलब होता है कन्फर्म करना। क्या होता है? कन्फर्म करना, हाँ कर देना। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ढंग से जो है क्यों नहीं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि भाई साहब जब मुझे भी वोकैबुलरी याद करना होता था ना, और आज भी होता है, वोकैबुलरी एक समुद्र है, आप सभी लोग जानते हो, तो जब कभी वोकैबुलरी याद करने की बात होती ना, मैं हाथों पे लिख लिया करता था। ये एक ऐसी जगह लिखता था जहाँ पर वो चीज़ मुझे बार बार दिखे। अब आपको एक ट्रिक अपनानी है। ठीक है, 24 घंटे के लिए अपनानी है। ठीक है, हो सकता है 7-8 घंटे के लिए तो अपना ही अपनाओ। 12 घंटे यार, 12 घंटे मैं समझता हूँ अपना लो, काम हो जाएगा। 12 घंटे अपना काम हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको इस वर्ड को अपनी ऐसी जगह लिखना है जहां पर आपको वो चीज़ दिखे, बार बार दिखे। जैसे मैं ना अपने यहाँ पे लिख लिया करता हूँ, ज़्यादातर यहाँ पे लिख लिया कर रहा हूँ। ये कोरेबरेट है, अपने यहाँ पर लिख लो अभी की अभी। ठीक है, कहीं भी लिख लो यार, यहाँ पर लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आपने लिखा, लेकिन इसका मतलब नहीं लिखना है अब आपको। मतलब आपको पता है कोरेबरेट का मतलब होता है कन्फर्म करना। ठीक है, कंफर्म करना, हाँ कर देना, एक्सेप्ट कर लेना, ये चीज़ होती है कोरेबरेट का मतलब।
लेकिन अब आपको उसका मीनिंग नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड लिख लेना है, ठीक है। अब जब आप हैंड वॉश करने जाओगे, मुंह धोने जाओगे, खाना खाओगे, ये वर्ड बार बार दिखेगा। अब जैसे ही आप कोई काम कर रहे हो, आपको ये वर्ड अचानक से दिखा, अब आप सोचोगे कि यार इस वर्ड का मतलब क्या था। अब वो बार बार तुम्हारे ना दिमाग में टॉन्ट देता रहेगा कि यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर तुम भूल रहे हो तो, अगर नहीं भूल रहे तो वो तो तुम्हें ये समझ लो परमानेंट याद हो गया। अगर तुम भूल रहे हो तो तुम्हें बार बार याद दिलाएगा। अब तुम्हें इतना चिड़चिड़ापन कर देगा कि यार अब तो देखना ही पड़ेगा इसका मतलब। तो आप जाओगे गूगल पे, कोरोबरेट सर्च करोगे, हाँ सर ने, गुरुजी ने सही बताई थी क्या कि कोरोबरेट का मतलब होता है सुख शांति समृद्धि सर्वगुण संपन्नता। नहीं नहीं नहीं, कोरोबरेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, कंफर्म करना, हाँ कर देना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना। तो आज की क्लास कैसी लगी भाई साहब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दसो, ठीक है। कि भी लगा सारा गाना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दसो। तो लाइक दे कमेंट करके ज़रूर जाना। अच्छा सुनो, क्योंकि वोकेबलरी है भाई साहब, वोकेबलरी है, एग्जाम में आएगी ही आएगी। तो एक बात याद रखना, आपको स्पेलिंग्स भी आ सकती है, स्पेलिंग्स ज़रूर पूछेंगे। एक काम कर दो, बस छोटा सा काम है भाई साहब, ये जो जितनी भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ना, नज़र आ रही है, वोकेबलरी आ रही है, वो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो। कमेंट सेक्शन में एक बार सारी लिख दो। रेपुडिएट, नेगेट, डिनाई, डिसोन, रिफ्यूट, डिस्क्लेम, डिसअवाउ, एब्डिकेट, रेनॉन्स, रिकेंट, एक्सेप्ट, एस्पॉस, एडॉप्ट, एफर्म, कोरबरेट, अवाउ। और ये तो तुम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इस पर अब मैंने फोर्स कर दी ना, बार बार ज़्यादा फोर्स कर दिया तो आप नहीं भूल सकते इस चीज़ को, ठीक है। कैसा लग गया है आज का सेशन ज़रूर बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी होती है यार, तुम लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट दिखाते हो। प्लीज़ ऐसे सपोर्ट बनाए रखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाऊं, अपने सेशन को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊं। आपको अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, और मेरे सेशंस में अगर आपको मज़ा आ रहा है तो ठीक है। और यार मैंने पर्सनली कुछ स्टूडेंट से जो मेरे हैं, मैंने अपना जो फीडबैक दिया कि यार कैसी वीडियो है, क्या है, कैसे समझा रहा हूँ मैं, क्या बन रहा है। लिटरली दे सेड कि सर बहुत मज़े आ रहे हैं, और ऐसा नहीं लग रहा कि हमें लिखने की भी ज़रूरत है, हमें सारी चीज़ समझ में आ रही है। तो यार बस यही प्यार चाहिए, यही बस तुम्हें समझ में आ जाए, यही मेरी ठीक है शुभचिंतक हूँ भैया मैं तो, ठीक है, शुभचिंतक है भैया, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो बस आज के लिए इतना ही है, बस थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और नमस्कार दोस्तों। चलते हैं, कल मिलते हैं। और याद रखना वोकेबलरी तो होगी होगी, अब से आपके लिए मैं पूरा ग्रामर का सेशन लाने जा रहा हूँ, आपकी पूरी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, टेस्ट भी लूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।